गाने किसे पसंद नहीं, लेकिन कोई घर की बात बार बार गाना गाकर बताए तो कैसा नजारा होगा। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अहमदाबाद की रहने वाली ललिता बेन पिछले कुछ दिनों से 24 घंटे ऐसे ही गाने गाती रहती हैं। लेकिन उनकी ये हालत कैसे हुई, इसे जानने के लिए बताते हैं उनकी कहानी। ये कहानी है जिग्नेश की मां ललिता बेन की। जिग्नेश की शादी राशि से कुछ ही महीने पहले हुई थी, लेकिन इतने दिनों में ही राशि को समझ आ गया था कि उसकी सास हर बात में उसे बिना मतलब टोकती रहती है। घर में ज्यादा कलेश ना हो, इसलिए वो जानबूझकर सास की बातों को इग्नोर करने लगी थी। अरे बहू, खाना बना रही हो कि बम बना रही हो? ये कैसी आवाज है? लो, हो गई शुरू। अब पूरा दिन सिद्धू की तरह नॉन स्टॉप बग 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 करती रहेंगी। हे भगवान, ये क्या किया? पूरी की पूरी कढ़ाई पलट दी तूने। अरे माँ जी, ये कढ़ाई पता नहीं अचानक कैसे उड़ने लगी। कढ़ाई उड़ने लगी? अब बहाने मत मार, यहाँ पोछा मार। राशि को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रोज की चिड़चिड़ तो उनकी आदत थी। लेकिन रसोड़े में हुई घटना का कारण उसे समझ नहीं आया। सास को वो दोबारा बोलती तो बिना बात के फिर से कलेश होता, इसलिए मुंह पर ताला लगाने में ही उसने भलाई समझी। लेकिन अगले दिन जब उसकी सास टीवी देख रही थी, तभी हे भगवान, मेरा तो पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं प्याज लहसुन तक नहीं खाने वाली और उसके घर में ये अंडा। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों चीख रही हैं? अब चीखूं नहीं तो क्या भंगड़ा पालूं? ये क्या किया है तूने? लेकिन माँ जी, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ। किचन की हालत देखकर राशि के दिमाग के सारे तार हिल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर में अंडा कौन लाया, लेकिन उसकी सास थी कि नॉनस्टॉप उसे बातें सुना रही थी। रात को जब जिग्नेश ऑफिस से घर आया तो, बेटा जिग्नेश, अब समय आ गया है विदा लेने का। माँ, तुम ये कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन की तरह क्यों बोल रही हो? अब समय आ गया है, अब से विदा लेने का। लेकिन माँ जी, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी हमें छोड़कर? हा, मैं क्यों जाऊंगी कहीं? जाओगे तुम लोग ये घर छोड़कर। राशि झाड़ू लगा रही है, लेकिन उसकी सास का मुंह बना हुआ है। अब ऐसे कोई झाड़ू लगाता है? देखो तो यहाँ अब भी इतनी सारी धूल है। अब मुझे ही झाड़ू लगाना होगा। अरे माँ जी, वैसे तो आप ये बात हर दिन कहती हैं, लेकिन कभी बताती नहीं कि झाड़ू कैसे लगाऊं। ये लीजिए झाड़ू, और प्लीज आज आप मुझे सिखा ही दीजिए ना झाड़ू लगाना। बस खाली जबान चलवा लो तुमसे, इसमें तो तू बुलेट ट्रेन को भी मात दे देगी। उस दिन दोपहर में राशि के घर पर सत्संग था। उसकी सास की कई सारी सहेलियां आने वाली थी। सत्संग के बाद भोजन का भी इंतजाम था। सुन राशि, मैंने चने कुकर में चढ़ा दिए हैं, तुम इसकी बढ़िया सी सब्जी बना देना। मैं जरा नहा कर आती हूँ, फिर पूरी बेलने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। ये कहकर राशि की सास नहाने चली गई। जब वो नहाकर वापस आई तो उसने देखा कि राशि ने कुकर से सारे चने निकाल दिए हैं और खाली कुकर गैस पर चढ़ाकर मजे से जूस पी रही है। कुछ ही देर में घर में मेहमान आने वाले हैं और राशि लापरवाह सी जूस पी रही है। इस बात से उसकी सास आग बबूला हो गई। राशि! सास की आवाज सुनते ही राशि जल्दबाजी में पीछे घूमी और उसके हाथ का सारा जूस उनकी साड़ी पर गिर गया। ये क्या किया तुमने? अपना सारा जूठा जूस मेरी साड़ी पर गिरा दिया। अरे घर में सत्संग है, तुझे पता नहीं है? अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, फिर से कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये सब कहकर राशि की सास दोबारा नहाने जाने ही वाली थी कि राशि जोर जोर से हंसने लगी। उसकी सास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। अचानक से राशि ने अपनी सास की आंखों में देखा। पहली बार उसकी सास को लगा कि ये राशि नहीं है। फिर वो बेहोश हो गई। जब उसकी सास को होश आया तो उसका रूप पूरा बदला हुआ था। तुम्हें क्या हो गया है माँ? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में
सारा समय राशि की सास ऐसे ही गाती रहती। राशि से अपनी सास की ये हालत अब देखी नहीं जा रही थी। जिग्नेश, मुझसे माँ जी की हालत देखी नहीं जाती। मैं क्या करूं राशि, सारे डॉक्टर्स तो हाथ खड़ा कर चुके हैं, अब माँ को कहाँ ले जाऊं? तभी राशि की सास गाना गाते हुए फिर आ जाती है। रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? राशि की सलाह पर जिग्नेश एक तांत्रिक को घर ले आया। ये बड़ा ही अलग टाइप का केस है, लेकिन तांत्रिक बाबा से कोई नहीं बच सकता। एक काली शक्ति, रसोड़े वाली शक्ति, जल्दी से बाहर निकल, नहीं तो तुझे उसी कुकर में बंद कर दरिया में फेंक दूंगा। निकल, अरे निकल निकल निकल, जल्दी निकल। अच्छा, तो तू है रसोड़े में, बड़ा परेशान कर रखा है तूने इन्हें। क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? ये घर पहले मेरा ही था। मैं अपनी बहू और बेटे के साथ यहाँ रहती थी। हम सास बहू में भी हमेशा खटपट होती रहती थी, लेकिन उसका भी मजा कुछ और है। लेकिन ये मजा शायद मेरी बहू को सजा सा लगता था। हुआ ये कि कुछ सालों पहले मेरे बेटे का ट्रांसफर अमेरिका हो गया था। वो तो अमेरिका चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद तो हमारा झगड़ा बढ़ता गया। एक बार मैं रसोड़े में कुछ कर रही थी तो बहू ने गुस्से में आकर पीछे से वहां का दरवाजा बंद कर दिया। मैं किचन में से कुछ निकाल रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा सिर किचन के स्लैब के कोने से टकरा गया और मैं मर गई। तभी से मेरी हर बहू से दुश्मनी हो गई और उन्हें परेशान करना मुझे अच्छा लगने लगा। तो अब क्या चाहती है तू? कैसे छोड़ेगी इनका पीछा? सुन, मेरे बहू और बेटे को बुलाओ, जिसके चलते मेरी ये हालत हुई है, और मेरी बहू से मेरे सामने वो नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगे, तभी मैं जाऊंगी। जिग्नेश, तुम्हें इनके बहू और बेटे को ढूंढ कर लाना होगा। जिग्नेश उसके बेटे और बहू को खोज कर लाता है। उसकी बहू अपनी सास के भूत को देखकर डर से कांपने लगती है। फिर वो उनके सामने नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगती है और ऐसी गलती न दोहराने का वादा करती है। ये सुनकर रसोड़े की भूतनी वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। Thanks for watching.